ये जो चैप्टर चलने वाला है बहुपद वाला, ये चैप्टर आपका 9 में भी एकदम सेम है, 10 में भी सेम है, बस 10th क्लास में थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया है। लेकिन जितना जो नॉलेज मिलेगा, एक पद, द्विपदीय बहुपद, रैखिक बहुपद, शून्य बहुपद, द्विघातीय, त्रिघातीय, जितना भी सभ्य नाम है सब 10वां का ही मिलेगा। तो आप चाहे इसको 10वां वाले नोट भी कर सकते हैं, या तो 9 वाला नोट कर ले हैं तो 10वां आपका काम आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके लिए ही सब चीजें हैं, और यहाँ से आपको मिनिमम भी तो इतना सुन में, सिर्फ अभी जो एक बोर्ड लिखा हुआ है ना, इतना में आपको मिनिमम भी तो 2-3 को तो नंबर आ ही जाएगा, इतना में 2-3 को नंबर, और वो भी एग्जाम में बिहार बोर्ड के 10 मार्क के क्वेश्चन भी अभी दिखा देंगे, 2-3 को आराम से आ जाएगा, इजीली मिल जाएगा। एक घात वाले को मतलब रैखिक घात एक घात वाले को रैखिक बहुपद ही बोलते हैं। खैर बात इधर समझते हैं, मतलब इतना में तुमको 2 से 3 नंबर आराम से मिल जाएगा, बस ध्यान से समझना और सुनना क्या चीज है। हम लोग 8 क्लास में पढ़े थे ये सब चीजें, बहुपद के बारे में, थोड़ा सा ये व्यंजक के बारे में, गुणनखंड तोड़ते थे एक्स वाई के होल स्क्वायर, या गुणनखंड करते थे, तो वही वाला चीज यहाँ पर है। हम लोग थोड़ा सा पहले इसका हेडिंग का मतलब जानते हैं कि ये बहुपद मतलब क्या। बहुपद मतलब कि एक तरह का बीजीय व्यंजक। अब फिर सवाल कि ये बीजीय व्यंजक क्या, बीजीय व्यंजक, व्यंजक बीजीय व्यंजक जिसमें कोई भी गिनती के साथ में ABCD सब बाद में XYZ ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, एक्स वाई जैसे कि 2y प्लस में 3z प्लस में x या 3 कुछ भी रहता है। तो हम लोग जब देखते हैं कि कोई भी अंक के साथ, ये व्यंजक मतलब कि सीधी सीधी बात है कि कोई भी गिनती वाला में ABCD अच्छा ABC, हालांकि XYZ रहेगा, 3 को ज्यादातर मिलेगा, ठीक है ना। हालांकि हम लोग बाद में यूज कर सकते हैं 2A 2B ऐसे कर सकते हैं, लेकिन लॉजिकली तुमको हमेशा XYZ 3 अक्षर ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है ना, बाद में, ठीक है। तो इन सबको हम लोग बोलते हैं बीजीय व्यंजक, जिसमें गिनती के साथ में ABCD का अक्षर लास्ट में जुड़ता है, बाद में, ठीक है ना, 2 के बाद, 3 के बाद, 4 के बाद में, पहले जुटेगा तो दूसरा चीज हो जाएगा फिर वो। वही यहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया हुआ है कि बहुपद क्या है सर, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं, एक या एक से अधिक पद होते हैं। तो ये पद मतलब क्या सर, जैसे कि 2x स्क्वायर, x 3, 1 2 3 गो, यहाँ पर 3 गो पद हो गए तो 3 पद हो गया, मतलब कि 1 से ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना, एक या एक से अधिक होते हैं। और चरों के घातांक, चरों के घातांक केवल अऋणात्मक, अऋणात्मक मतलब क्या, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, मतलब कि धनात्मक होना चाहिए। यहाँ पर ऋणात्मक की जगह पर हम लिख सकते हैं कि जिसका घातांक केवल धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या मतलब कि गिनती वाला संख्या, जीरो, सॉरी ना, जीरो ऐड करते हैं, प्राकृतिक संख्या गिनती वाला 1 से पूरा, और पूर्ण संख्या मतलब कि 0 से ऐड कर देते हैं तब। तो हम लोग का पूर्णांक लेना है सर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी रहेगा, लेकिन प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। पहला ऑब्जेक्टिव यही से निकल गया है, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव आ गया यहाँ से। 10 में एग्जाम रहे, आप 9 में पढ़िए, कोई क्लास में पढ़िए, आपके 1 नंबर आया। कोई भी पावर में माइनस में चला जाए तो आप कहेंगे कि ये बहुपद नहीं है, 1 नंबर आपका मिल गया। ये पहचानने का आता है एग्जाम में, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग बहुपद कहेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक रहेगा, तो वो भी प्लस में रहेगा, धनात्मक रहेगा, ऋणात्मक रहेगा, ठीक है ना, और 1 से अधिक पद रहेगा। तो हम अगर बोलेंगे सर तो ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये और ये सारा का सारा गिनतियों वाला भी बहुपद है, खाली 2 और 3 लिखा है वो भी बहुपद है। इसमें चर, गुणांक और स्थिरांक का उपयोग होता है, लेकिन चर पर ऋणात्मक, भिन्नात्मक या वर्गमूल वाली घात नहीं हो सकती। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है पहचानने का। चर पर, चर और अचर ये क्या है, अभी इसको समझिए। चर और अचर ये इसमें यहाँ पर लिखे नहीं है, बस समझा दे रहे हैं। चर मतलब एक्स वाई जेड, मतलब बाद वाला में, मतलब कि बाद में एक्स वाई जेड जो भी हम लोग लिखते हैं ना प्लस में, जो भी कुछ करते हैं कि 2x लिखे, तो जो बाद में आ रहा है ना उसका बात कर रहा है कि चर। और अचर मतलब सर कि इसका पहले वाला जो आ रहा है गिनती। तो अब यहाँ पर अगर बाई चांस हम बोला जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 ऐसे है सर, तो ये चर है सर, ये भी चर है और ये अचर है।
अब देखिएगा यहाँ से इसके पहले एक छुपल है, इसके पहले भी एक छुपल है, और इसके बाद में एक्स स्क्वायर का पावर 0 छुपल है। तो इसको बोलेंगे एक्स और एक्स और एक्स को चर, एक पहले वाला को अचर। तो एक पहले वालों को हम लोग ए बी और सी लिखेंगे, और एक बाद वाले एक्स वाई जेड ऐसे लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं अपना हिसाब से, जो भी आता है वो हम लिख सकते हैं एक्स वाई जेड। बाद वाला को हम लोग और पहले वाला को हम लोग ए बी सी से सूचित करते हैं, बाद वाला को हम लोग एक्स वाई जेड से सूचित करते हैं। मतलब अचर के लिए ए बी सी यूज किया जाता है और चर के लिए एक्स वाई जेड यूज किया जाता है, मतलब बाद वाला के सीधी सीधी मान लीजिए। तो यहीं पर यही चीज सबसे पहले मिल गया ऑब्जेक्टिव, और यही हम क्वेश्चन यहाँ पर दिखा सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या वाकई में एग्जाम में आया है कि नहीं, यही लाइन से मिलेगा। क्या बोला है कि चर पर ऋणात्मक मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए, पहला काम। दूसरा, भिन्नात्मक बट्टा में नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं कि x के पावर में 1/2 है 1/4 है, ऐसे करके कुछ भी बट्टा में नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं। और क्या, वर्गमूल वाली घात नहीं हो सकती है, रूट में भी कोई चीज नहीं होना चाहिए। अब क्या वाकई में एग्जाम में आया, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस में 7 बहुपद है, कोई भी गिनती वाला रहेगा, माइनस में या प्लस में बहुपद रहेगा। अब विक्रम देखिए नियम क्या कह रहा था कि रूट में नहीं होना चाहिए कोई भी चर, चर रूट में नहीं होना चाहिए, वर्गमूल के टाइप में नहीं होना चाहिए। इसमें रूट में आ गया है, तो जब इसमें रूट में आ गया है तो यही नहीं होगा। इसमें देखो y है, तो y के ऊपर में 2 है सर, मतलब कि अभी है ये। इसमें ये अचर वाला रूट में रहेगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अचर वाला है तो अपना जगह पर, हमको खाली एक्स वाई जो भी आता है उसको देखना है। 2x के पावर में 3 एक्स स्क्वायर, सब भी ठीक ही है, मतलब कि ये रूट हम आकर गड़बड़ा दिया, और ये आंसर हमारा नहीं होगा। और कोई क्वेश्चन है देख लेते हैं जरा। हम लोग के पास में 4 ऑप्शन है, बताइए कि इसमें से कौन वाला बहुपद नए है, सोच के बताइए एकदम बढ़िया से। ये वाला कैसे, अरे वाह यार समझ गया, लेगा बहुत सारा, लेकिन रूट देख कर गड़बड़ा जाएगा। लेकिन रूट तुम ध्यान से देखो कि x पर नहीं है, खाली 5 पर है और 2 पर है, लेकिन x पर रूट नहीं है, पूरा पर नहीं है। और इन सभी में देखो इस अंक बाटा में, लेकिन x नहीं बाटा में, लेकिन एरा में x बाटा हो गया, और जब भी x बाटा हुआ तो x प्लस में x इनवर्स 1 हो जाएगा, जो कि माइनस में आ जाएगा। और जो कि बाटा में भी है, यहाँ पर क्या लिख दिया था कि ऋणात्मक या भिन्नात्मक, तो ऋणात्मक जो रहेगा ऑटोमेटिक भिन्न में इसको कर सकते हैं, या वर्गमूल वाला नहीं हो सकता है, तो आराम से पहचान लिए। अब इसी को पलट देगा कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, तो जो रहेगा उसमें मार देंगे है, आराम से 1-2 नंबर तुम लोग का हाथ में आ गया, हो गया ना ठीक। इतना सिंपल सिंपल सब पढ़ाए है भाई, और लेखन को बड़ी हार्ड लगता है। अब आगे समझते हैं, तो ये चीज भी हम लोग समझ लिए। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एक चर वाला बहुपद। अभी चर और अचर के बात कर रहे थे, तो एक चर मतलब क्या सर, कि कोई भी x है तो x x रहेगा, तो पूरा समीकरण में y है तो सर y y रहेगा, z है तो z z रहेगा, z स्क्वायर प्लस z प्लस 2 ऐसे करके, मतलब कि सेम जात वाला रहेगा, दूसरा दूसरा जात नहीं आएगा। ऐसे नहीं कि x प्लस में y दूसरा दूसरा आ जाएगा, वो तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में फिर आ जाएगा, 2 चर वाला हो जाएगा। तो ये चर और अचर हम लोग पहले में भी पढ़े हैं थोड़ा बहुत। एक चर वाला बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक ही चर होता है, एक चर वाला बहुपद कहलाते हैं। जैसे हम तुम देख सकते हो 2x 3x माइनस में x माइनस में 1/2x, या इससे ज्यादा भी रहेगा ना, तो इन सबको भी हम लोग एक चर भी बोलेंगे, क्योंकि सभी में खाली सिर्फ और सिर्फ x ही है। ऐसा नहीं है ना कि एगो में x स्क्वायर आ रहा है फिर एगो में y आ रहा है, ऐसा नहीं है। एक चर मतलब कि सेम सेम जात वाला, ठीक है। चलिए ये भी चीज समझिए। इसका एक और यहाँ पे डिफिनेशन दिए हैं, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है ना, इसका एक डिफिनेशन यहाँ पे है। सभी बीजीय व्यंजकों में चर के घातांक पूर्ण संख्या है, इस रूप के व्यंजक को हम लोग बोलते हैं एक चर वाला बहुपद। सभी बीजीय व्यंजक में चर का घातांक, यानी कि जो x होता है उसके माथा पर ये होना चाहिए, और ये सब रहेगा तो हम उसको एक चर कहेंगे, ठीक है ना। और इसी का डिफिनेशन से ये दोनों सेम ही है। अब यहाँ पर समझिएगा कि चर को हम लोग कैसे सूचित करेंगे सर, तो एक्स वाई जेड आदि से हम लोग प्रकट करेंगे। आदि मतलब और भी एक्स्ट्रा में रह सकता है चीजें, ABCD भी हो सकता है,
लेकिन हम यहाँ पर क्या लिखे सर, एबीसी मतलब अचर लिखे हैं। अब आप कह रहे हैं कि इसमें भी हो सकता है, तो मेरा कॉन्सेप्ट को समझो कि कोई भी संख्या लिखल रहेगा सर, तो इसके बाद वाला में एक्स वाई जेड रहना चाहिए, एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स एक्स वाला है तो सर हम एक्स वाला करेंगे। अगर हम यहाँ पर ए भी लिखते हैं ना सर और ए, तब भी एक तरह का बहुपद ही रहेगा। लेकिन जब एबीसी के बात किया जाता है तो हम लोग कोई संख्या ऐसे लिखते हैं जिसमें एक्स वाई वगैरह लगा हुआ है, तो इसके पहले वाला को हम लोग ए बी और सी से सूचित करते हैं, यानी कि हम लोग समीकरण यानी कि बहुपद ऐसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे लिखने लगते हैं। फिर मतलब कि एक्स स्क्वायर के पहले वाला, एक्स के पहले वाला को पहले रहेगा तो ए बी सी से छोटा सा शुरुआत वाला अंक से, और लास्ट में रहेगा तो उसको लास्ट वाला अंक से। सीधी सी नॉर्मल सी बात है। आगे बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x में व्यंजक एक्स स्क्वायर और 2x बहुपद के पद कहे जाते हैं। यह भी एग्जाम में पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन 2 पद वाला है, कौन 3 पद वाला है, कौन 4 पद वाला है, ऐसे करके। तो देखिएगा यहाँ पर एगो ऐसे हम लिए हैं छोटा सा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, एगो और एगो दूगो, जितना बार बीच में जोड़ के चिन्ह रहे या घटाव के चिन्ह रहे उतना पद होता है। तो इसमें एगो है और एगो ये है दूगो है, तो इसमें व्यंजक में ये हो गया एगो और एगो यहाँ पर बहुपद के पद, तो इन्हीं सबको हम लोग पद कहेंगे, एगो दूगो। अब अगर हम ऐसे लिखेंगे सर तो इसमें एगो हुआ, दूगो हुआ, तीन गो हुआ, ऐसे तो हमारे पास में 3 पद हो गए उसमें। बहुपद के प्रत्येक पद का गुणांक होता है। अब यही से क्वेश्चन तुम लोग का चैप्टर का बनेगा, चैप्टर का भी बनेगा, एग्जाम में ही मिलेगा। बहुपद के प्रत्येक पद का गुणांक होता है। अगर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर तो तुम्हारा क्वेश्चन यही है और हेडिंग और पहला टॉपिक्स में ही यही है, पहले का क्वेश्चनों में यही है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है। ध्यान से ऊपर देखिए, गुणांक मतलब सर कि गुणक एरा से होल है, एरा में कुछ नजर नहीं आ रहा है सर, मतलब एक छुपल है ना, एक से गुना है। 2x स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के पहले कौन वाला गुना होल है, 2, तो 2 यहाँ आंसर हो गया है। अगर बोलेगा कि y के पावर में 4 तो इसका गुणांक कौन है, इसका पहले एक नुकाल है। अगर बोल देगा कि 3 जेड के क्यूब है तो जेड क्यूब के हमारा गुणांक कौन है, 3। ऐसे इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन शायद कहीं पे था, खोजने में टाइम लगेगा, छोड़ो इसको भी, थोड़ा सा बाद में देखेंगे, टाइम ज्यादा हो रहा है। अचर बहुपद जीरो को शून्य बहुपद कहा जाता है। अचर बहुपद जीरो को याद रखना है, अचर बहुपद जीरो को हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद किसे कहते हैं, अचर बहुपद, अचर बहुपद के शून्य को। यदि बहुपद में चर x हो तो हम बहुपद को पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स आदि से प्रकट कर सकते हैं। मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं कि जैसे में मेरे पास में यही है सर, कोई समीकरण लेते बहुपद एक ले लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 3, ऐसे मेरे पास में है, तो हम इसको इतना बराबर में हम लोग पी एक्स भी मान सकते हैं, आर एक्स भी मान सकते हैं, क्यू एक्स भी मान सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें हम लोग मान सकते हैं, इतना बराबर इतना, फिर बाद में हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कभी क्वेश्चन में दिल रहेगा कि पी एक्स बराबर इतना है तो एक्स का वैल्यू निकाले या कुछ भी निकाले, ऐसे करके भी हो सकता है। तो हम लोग इसको पी एक्स, आर एक्स, क्यू एक्स कैसे करके भी बराबर में लिख सकते हैं, ठीक है, ये इसका लिखावट है। जैसे कि यहाँ पर देखो हमने लिखा है कि पी एक्स बराबर में 2x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 3, क्यू एक्स बराबर में एक्स क्यू माइनस में 1, और इसी तरीके से और बहुत सारा चीजें हम लोग लिख सकते हैं। ये तो बस थोड़ा सा हुआ है, अभी मेन चीज तो आया ही नहीं है, एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, अभी वो वाला आया ही नहीं है, उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेगा। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं सर एक पद, दो पद और तीन पद, और फिर से एक घात, दो घात और तीन घात, ये 6 टॉपिक समझ लोगे। ऑलमोस्ट लगभग तुम इसमें से 5 गो ऑब्जेक्टिव बना सकते हो, और यह क्या पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ज्यादातर ऐसा ही से मिलेगा अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो इसमें से, और 10 क्लास के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एक पदी बहुपद कौन होता है सर, जिसका एक ही पद होगा। तो पद कैसे गिनती करते हैं सर, x है प्लस 2 है प्लस 3x है, एक्स स्क्वायर कर लेते हैं जो भी हो, 3 सब तो एक ही जैसा लग रहा है ना, जोड़ेंगे तो फिर तो वही हो जाएगा। सपोज दैट एक्स क्यूब मान लेते हैं, कैसे करके भी देखो, एगो
दो गो, तीन गो, चार गो। मतलब है कि जितना ज्यादा जोड़ के साइन के बीच में ये सब रह गए, वो दो गो, तीन गो, चार गो, उतना ही पद बोलेंगे। तो एक पद वाला क्या सर? तो देखो सब में एक गो है, दो एक्स एक ही गो है, दो अकेले एगो है, पांच एक्स क्यूब अकेले है, माइनस में पांच एक्स स्क्वायर अकेले है, तो वाई अकेले है, यू के पावर में फोर अकेले है। अकेले अकेले रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक पद वाला बहुपद, यानी कि एक पद ही बोलेंगे, एक पद। ठीक है ना? तो ऐसे ऑब्जेक्टिव में मिलेगा निम्नलिखित में से कौन एक पदी बहुपद है? तो इसको हो गया। दो पद वाला तो बस दो को मिल जाएगा, आपकी दुइयों को रहेगा, इसमें नहीं रहेगा वो सब चीजें। तो दो पद के लिए देख सकते हैं यहाँ पर एक्स प्लस में वन, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स, वाई के पावर में 30 और प्लस में वन, दो दुइयों का है, इसमें ज्यादा नहीं है, तो ये द्विपद हो गया है। एक पद वाला को एक पद, दो पद वाला को दो पद, तीन पद वाला को त्रिपद। बस तीन को तो नाम ही याद रखना है। अब इसमें देख लो, तीन गो है, तीन गो है, तीन गो है, तीन गो है, सभी में तीन तीन गो है। पहला ही बता दिया गया था कि इसको आर यू लिखिए, आर टी लिखिए, एक्स की पी एक्स कुछ भी लिखिए, वो आपका जो रहेगा क्वेश्चन में हम उसी के अनुसार में क्यू एक्स पी एक्स आर एक्स कुछ भी लिख सकते हैं। आगे, एक शून्येतर अचर बहुपद की घात शून्य होती है। इसको हमको लास्ट में समझाना था, लेकिन हम पहले ही लिख दिए हैं। इसका क्या मतलब सर? एक शून्येतर अचर बहुपद की घात शून्य होती है, तो बताया गया था ना कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। चर मतलब जरा में एक्स वाई कुछ भी लगल रहे, और अचर मतलब जरा में गिनती का कोई भी संख्या लगल रहे। ठीक है ना? और कुछ नहीं रहेगा तो छुपल भी तो रहता है ना गिनती वाला एक। तो हमको क्या बोल रहा है कि एक शून्येतर अचर बहुपद की घात शून्य होती है, यानी कि कोई भी अचर बहुपद है, मान लेते हैं कि तीन है सर, और ये अचर है, तो ये कितना घात है इसका? एकरा पर घात कितना है? नहीं सर, एक्स के पावर जीरो है। तो एक्स के पावर जीरो का वैल्यू एक ही होता है, तीन एकम तीन ही रह जाएगा। तो इस कंडीशन में तो इसको हम लोग बोलेंगे शून्य बहुपद। मतलब कि शून्य घात वाला हो गया यहाँ पे हमारे पास में जो बोल दिया है, एक अचर बहुपद की घात शून्य होती है, यानी कि शून्य घात वाला बहुपद हो गया। तो निम्नलिखित में से शून्य घात वाला बहुपद कौन सी है? तो दुनिया में कोई भी गिनती की संख्या, सब शून्य घात वाला बहुपद है। ठीक है? एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद के घात कहा जाता है। फिर से समझिएगा, एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले, चर मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी रहता है, एक माथा पर कितना है सर, उतना ही घात को इसको बोलेंगे। अगर एक्स के पावर में दो है तो दो घात वाला, चार है तो बहुघात हो गया, बहुत सारे सब, तीन घात है त्रिघात हो गया, दो घात है तो दो घात हो गया। ठीक है? 10 घात है तभी बहुघात में चला गया, 3 से ऊपर चला गया तो बहुघात हो गया, बहुत सारा हो गया, गिनती ही 10 घात बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग को मिनिमम पढ़ना जो है 9 10 में, वो कितना है? 0 1 2 3, इतना से ज्यादा डेफिनेशन ही नहीं मिलता है। शून्य घात वाला मिला, एक घात वाला मिलेगा जिसको रैखिक बोलेंगे, दो घात वाला मिलेगा और तीन घात वाला मिलेगा। इससे ज्यादा हम लोग को दिखाई ही नहीं देगा 9 10 में मैथ में। ठीक है ना? तो ये चारों कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा और याद रखिएगा। ठीक है? अब यहाँ सबका डिफिनेशन से दे दिए हैं, रैखिक बहुपद या एक घात वाला बहुपद, एक ही का नाम है इसका। केवल एक घात वाले बहुपद को हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। एग्जाम्पल समझ लीजिए, एक घात वाला, और शून्य बहुपद ये शुरू वाला में जो स्टार मार्क लिखा गया है, शून्य बहुपद हो गया, शून्य घात वाला बहुपद, ये शून्य घात वाला, और ये रैखिक यानी कि एक घात वाला। और एग्जाम्पल्स में यहाँ पर देख सकते हैं, सभ्य को देखिए, दो गो तो पद है, दुपदी बहुपद है, लेकिन ओकर माथा पर देखो सभ्य के जो व्यंजक बीजिए, उसमें देखो सभ्य के माथा पर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है मतलब कि एक छुपल है। एक रैखिक बहुपद में अधिक से अधिक दो पद ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा, तुम चाहे जितना भी कोशिश कर लो। रैखिक बहुपद हम मान लेते हैं सर कि x प्लस में 2 है, या प्लस में 3 प्लस में 5, ऐसे भी कर देते हैं बड़ी मनी, या प्लस में x और फिर से प्लस में x कर लेते हैं। देखने में लग रहा है कि 1 2 3 4 5 6 बड़ी मनी लग रहा है, लेकिन दो ही वही, क्योंकि ये तीन गो एक्स है, दो और चार छः और छः और चार सॉरी 5 और 9 ना, 3 2 5 और 9, तो ये 9, तो ये दो ही वो है। मतलब कि ओवरऑल हम लोग का ऐसा फॉर्मेट मिलेगा हमेशा, दो से ज्यादा होता ही नहीं। ठीक है ना? रैखिक बहुपद में कभी भी अधिकतम पद
2 ही को होता है, ठीक है। एक्स में कोई भी रैखिक बहुपद ऐसा फॉर्मेट में लिखाएगा, ए एक्स प्लस में बी के रूप का होगा, और कभी भी कोई भी बहुपद में ए का वैल्यू कभी भी 0 नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है ना। जहां ए का वैल्यू लिया 0 तो सब गड़बड़ हो जाएगा, फिर यहाँ पर बहुपद ही नहीं रहेगा, घात ही नहीं रहेगा, सब 0 हो जाएगा। फिर तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। सिर्फ द्विघात बहुपद जैसे कि बताते आ रहे हैं कि 2 घात, द्विघात मतलब कि 2 घात, तो घात 2 वाला बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। अब इसके लिए भी एग्जाम्पल देखिए, 2x² प्लस में 5 माथा पर 2 है सर, एकरो में भी देखिए माथा पर 2 है, एकरो में देखिए माथा पर 2 है अकेले, फिर भी इस पर भी देखिए माथा पर 2 है। जब घात की बात कर रहे थे हम पद को नहीं गिनेंगे, हम माथा पर को गिनेंगे घात बोलेगा तो, और पद बोलेगा तो घात नहीं गिनेंगे, हमको 1 2 ऐसे पद से मतलब रहेगा। फिर ये दोनों कंडीशंस को समझिएगा। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 पद होंगे, 3 पद, जैसे कि एकरा में 2 ही घो रहा था तो एकरा में 3 गो होगा, और एकरा में लिखने का फॉर्मेशन ऐसे है तो एकरा में कहीं पर लिखे होंगे, कैसा लिखना चाहिए सर, यहाँ पर लिख दिया, ये वाला है, ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा फॉर्मेट में रहेगा, तुमको मिलेगा। एरो में भी ए इक्वल नॉट 0 लेना है, 3 घात वाला में भी यही रहेगा, खाली क्यूब चल जाएगा, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और इसमें भी ए का 0 नहीं लेना है। तो जस्ट सब सिंपल सा ही है, ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, भारी भी नहीं है। त्रिघात बहुपद, 3 घात वाला बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं, और इसमें अधिकतम से अधिकतम 4 गो संख्या जाएगा। देखो जैसे जैसे बढ़ते जाएगा स्क्वायर, वैसे होकर संख्या भी बढ़ते जाएगा। रैखिक है सर एगो, रैखिक मतलब 1 घात वाला है तो ओकरा में 2 गो होगा, 2 घात वाला है तो 3 गो होगा, 3 घात वाला है तो 4 गो होगा, एक बढ़ के होगा, और 0 वाला रहेगा तो खाली एगो रहेगा, कोई भी गिनती वाला, सीधी सीधी बात है। तो जस्टली यही चीज था इसमें, रैखिक के लिए एक ही गौरम पद रहेगा, सॉरी शून्य के लिए, शून्य के लिए, शून्य के लिए शून्य बहुपद जो है ओकरा में एक ही रहेगा, चाहे 2 रहे 4 रहे 5 रहे, गिनती का कोई भी चीज रहे। और जैसा ही रैखिक आएगा तो रैखिक में हम लोग को 2 गो पद मिलेगा, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, और जब द्विघात आएगा तो 3 गो मिलेगा, और त्रिघात आएगा तो 4 गो, सभी में देखो कि एक बढ़ के मिल रहा है, यानी कि जो लास्ट में जो आचार आ रहा है वो 0 पर ही जाके कंप्लीट हो रहा है, 1 2 3 ऐसे करके, और ये हमेशा कोई गिनती ही रहता है, x का पावर 0 मतलब। तो नॉर्मल सा हम लोग को जो याद रखना है, ये भी याद रखना है, जितना का फॉर्मेशन लिखा गया है ये जरूर याद रखना है, ये भी याद रखना है, कितना घात वाला है वो भी याद रखना है, कितना पद वाला है वो भी याद रखना है, कैसे पहचानेंगे ये भी याद रखना है। इतना में से एग्जाम में क्वेश्चन बन गया, समझ लो, ऑब्जेक्टिव इसमें से एक को नहीं छूटेगा। 1 2 को 10वां वाला भी पूछ लेते हैं, जवाब दे देंगे, कल भी 10वां वाला पूछे थे। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है, 3 घात वाला बहुपद के व्यापक रूप बोलिए, देख के बोर्ड पर से। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है, अरे भाई रे 3 घात वालों को ऐसे लिखते हैं, ये साफ दिख रहा है ना कि एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स डी, 3 घात है माथा पर, और इसको कैसे लिखेंगे ऐसे, तो देखिए भाई रे, तो 2 घात वालों को कैसे लिखेंगे ऐसे, और 1 घात वाला रैखिक इस तरीके से एक्स प्लस बी, सिंपल सा है। 1 घात वाला बहुपद कहलाता है, क्या कहेंगे 1 घात वाला बहुपद को, रैखिक, सामने लिखा हुआ है, इतना सोचते हैं जवाब देने के लिए। कौन बहुपद नहीं है, तो कॉन्सेप्ट आराम से देखना है कि ये रूट में या माइनस में चला जाएगा या बटा में तो नहीं रहेगा, तो नहीं है, देखते हैं कौन आता है, माइनस में 7, ये तो है अभी सर, वाई स्क्वायर प्लस में √2, भी अभी तक है, 3 रूट में एक्स, यहीं पर गड़बड़ा गया, तो रूट में एक्स आ गया तो फंस गई, तो यही है, नहीं होगा। और क्या पूछ दे, इसमें फिर से पूछा है कि कौन बहुपद नहीं है, फिर उसको पहचानने का तरीका सीख लिए हैं। और कुछ पूछ लिखा दूंगा, हाँ ये दिया गया है, बहुपद y के स्क्वायर माइनस में 6y और प्लस में 8 का घात है। शुरू में क्या बोला गया, y के स्क्वायर माइनस में 6y प्लस में 8, y का स्क्वायर, तो क्या बोलेंगे उसको, कौन घात, हाँ तो द्विघात हो गया, तो जस्ट हो गया आंसर। थोड़ा सा ध्यान से सुन नहीं पा रहे हो और उसको समझ नहीं पा रहे हो, ध्यान से सुनना पड़ेगा, इतना काफी है। ये 10 क्लास से पूछे हैं, बताओ, ये सब एग्जाम में आया हुआ है।
अभी 9 क्लास में पूछेंगे तो बड़ी मनी है। खैर ज्यादा नहीं पूछेंगे, टाइम ज्यादा हो जाएगा फिर। होमवर्क के लिए प्रश्न वाले निकालिए। प्रश्न वाले 2.1 पेज नंबर 36 में आइए। और 36 में हमारे पास उदाहरण पहला है, दूसरा चैप्टर यानी कि बहुपद का हमारे पास में पहला एग्जाम्पल्स मिल रहा है। और इस एग्जाम्पल्स को भी आपको बना लेना है, और बनाया हुआ तो है ही, लेकिन बस आपको समझ लेना है। बहुत ही सिंपल है, आंसर जाके ऐसा ही उतार सकते हैं, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप ऐसा ही उतार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सेम टू सेम आंसर बना हुआ, लेकिन समझिए पहले। देखिए इधर सभ्य के लिए है ये, ठीक है ना, एग्जाम में यही आ रहा है। नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। घात मतलब माथा में सबसे ज्यादा जितना बढ़कर रहेगा अंक उतना ही घात लिख देंगे आंसर में। तो यहाँ पर देखेंगे x के पावर में 5 माइनस में x के पावर में 4 प्लस में 3, तो सबसे ज्यादा किसका घात है 5, तो सबसे अधिकतम घात कितना हो गया 5 हो गया आंसर। तो 4 का अधिकतम घात 5 है, अतः बहुपद की घात 5 है। अरे बार बार दोनों एक ही बातें लिख दिया है, खाली डायरेक्टली एक वो भी लिखेंगे तब भी चलेगा। 4 का अधिकतम घात 5 है, इतना ही लाइन काफी है मेरे लिए। अतः बहुपद की अधिकतम घात 5 है, पूरा लिख लीजिएगा तब भी चलेगा, दोनों में से कोई लिखिएगा तब भी दिक्कत नहीं है। दूसरा में भी बोल रहा है 2 माइनस में y का स्क्वायर माइनस में y की क्यूब प्लस में 2y के पावर में 8, सबसे ज्यादा नंबर 8 आया है, तो घातांक 8 हो गया, यानी कि बहुपद की घात कितना 8। कितना सिंपल है। अब 2 है सर अकेले, अब 2 में कोई घात ही नहीं दिख रहा है, तब कौन सी बोलेंगे हाँ, माथा पर जीरो का वैल्यू करेंगे, क्योंकि कोई भी गिनती की संख्या रहेगा अगर माथा पर जीरो छिपल रहता है, उसका मतलब एक जानते हैं घातांक के नियम में। तो यहाँ पर केवल एक पद 2 है जिसका 2x के पावर 0 का रूप लिखा जा सकता है, अतः x का घातांक 0 है, इसलिए बहुपद की घात 0 है। मतलब आप पूरा आंसर देख करके उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, सेम टू सेम, लेकिन माइंड में समझ में आ गया है बात को, बस सिंपल सा। हाँ, प्रश्नावली 2.1 में देखिए पहला हेडिंग्स क्या बोलता है क्वेश्चन। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमको क्या बोला कि कौन कौन एक चर में बहुपद है। एक चर मतलब कोई चीज सेम टू सेम देखने वाला, जैसे कि सभ्य समीकरण में पूरा x x है तो सब x लिखा रहेगा। अगर केरो में x प्लस में y लग गया तो 2 चर हो गया में, अगर x y t लग गया 3 को चर हो गया इसमें, अगर कोई दूसरा अक्षर मिक्स हो गया तो 4 चर हो गया इसमें। हमको देखना है कि सेम सेम कौन वाला मैच कर रहा है। पहला वाला में 4x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 7, ये तो सेम चर लग रहा है, मतलब एक ही चर वाला है। क्यों सर, क्योंकि इसमें सभी जगह पर एक से लगा हुआ है। y का स्क्वायर प्लस में √2, ये भी एक ही चर में है। इसमें रूट में 3 और रूट में t प्लस में t रूट में 2, ये भी सर ये तो बहुपद ही नहीं है, पहला ही तो पता चल गया है, लेकिन फिर भी बाद में है एक t बाहर निकल, तो मतलब यहाँ पर ऐसा ही पता चला कि बहुपद भी नहीं है, लेकिन ये अभी भी चर में है क्योंकि सेम टू सेम मैच कर रहा है। y प्लस में 2/y ये बहुपद में नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये भी एक चर में भी है। और देखो 5 वाला में 10 के पावर x के पावर में 10 y प्लस y के पावर में 3 प्लस t के पावर में 50, यहाँ पर 3 को 4 आ गया है, मतलब कि ये एक चर में नहीं है क्योंकि यहाँ पर तीनों अलग अलग लिखा हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है। दूसरा वाला एग्जाम्पल देखिए, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, प्रश्न वाले दूसरा का देखिए, प्रश्न वाले 2.21 के दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। आपको देखते जाना है, आपको सिर्फ देखते ये जाना है कि स्क्वायर का गुणांक मतलब कोई भी चीज है स्क्वायर का गुणांक बोला तो स्क्वायर के पहले कितना लगल है वही आंसर। अगर कह देगा कि एक्स क्यू के तो एक्स क्यू के पहले कितना लगल है वही आंसर। हमको कुछ भी बोलेगा बस गुणांक मतलब केरा से गुना से देखना है, ठीक है ना। तो सभी में देखेंगे स्क्वायर से गुणांक कितना है सर, स्क्वायर का गुणांक लिख दीजिए, और जीरो में स्क्वायर का गुणांक ही नहीं है तो उसको क्या लिखेंगे 0, क्योंकि 0 के एक्स स्क्वायर, तुमको पास में खाली एक्स है तुम ढूंढने लगोगे अरे स्क्वायर तो है ही नहीं क्वेश्चन में, तो गलत हो जाएगा। एक कैसे होगा, एक से गुना होगा तब तो फिर एक्स स्क्वायर आ ही जाएगा, हमारे क्वेश्चन में नहीं है तो फिर उसका गुणांक 0 है, जिसके वजह से तो गायब कर दे सब कुछ।
3 वाला क्वेश्चन देखिए, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक उदाहरण दीजिए। अरे कुछ दे दो नहीं यार, 35 घात का द्विपद, तो 35 घात का द्विपद क्या कर देंगे, x के पावर में 35 और प्लस में कुछ भी लिख दीजिए, x लिख दीजिए या 4 या 5 कुछ भी लिख दीजिए, 35 हो गया। और कुछ करे, इतना सिंपल है। और 100 की घात के एक पद का एक उदाहरण, एक पद में होना चाहिए और 100 के घात बोल रहा है, तो x के पावर में 100 कर दीजिए, क्या दिक्कत है, और y के पावर में 100 कर दीजिए, एक पद है और पावर में 100 है, काम हो गया। ये तो आंसर हो गया। इसका आंसर मैच नहीं करेगा सबका, ठीक है, ये तो आपके चक्कर में मत रहना। फिर बोला 4 में, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। फिर से यही क्वेश्चन आ गया, पहले वाला ही। इसमें बोल दिया कारण दीजिए, लेकिन इसमें डायरेक्टली बोला नहीं दीजिए कुछ, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 1 वाला ही दे दिया एकदम सेम टू सेम वही, कि बहुपद के घात कितना है सर, तो पहलका में 3 है, दूसर का में 2 है, और तीसर का में 1 है, और चौथा का में 0 है। तो सिंपल पता चल रहा है आंसर। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन द्विघात और कौन कौन त्रिघात। यू चुनिए भाई रे। तो पहल का तो द्विघात साफ दिख रहा है कि स्क्वायर चढ़ा है भाई रे, और दूसर का वाला तो क्यू चढ़ा है, साफ दिख रहा है कि 3 घात वाला है। तीसर का में भी स्क्वायर चढ़ा है सबसे ज्यादा, 2 घात साफ नजर आ रहा है। चौथा में सर एक ही को है, एक घात रैखिक है यानी कि, और 4 में 3 टी है, मतलब कि ये भी रैखिक है, एक ही पद है, इस पर है बहुत घात है, और स्क्वायर 2 घात है, और 7x³ 3 घात है। तो साफ साफ पता चले इसमें क्या ही बनाना है, बताओ, इतना सिंपल है। इतना में तुमको आराम से 2-3 नंबर एग्जाम में आ जाएगा, चाहे 9 में रहिए चाहे 10 में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से तुम लोग का 3-4 नंबर आ गया आराम से, ऑब्जेक्टिव मिलेगा, बना दोगे, ठीक है। यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट, और इसको बना करके लाइएगा घर से, ठीक है। चलिए समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। हम लोग बहुपद पढ़े हैं, और बहुपद में प्रश्नावली 2.1 पढ़ लिया है, ठीक है ना। तो उसमें कोई डाउट है तो नहीं के नहीं, 2.1 प्रश्नावली हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग चलेंगे प्रश्नावली 2.2 में। 2.2 में जाने से पहले उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो है लिख दिए हैं, और उसको अच्छा से समझ लो, उसके बाद हम लोग को अच्छा से समझ में आएगा। यही चीज तुमको क्लास 10th में भी आएगा, लेकिन हुबहू नहीं रहेगा, हल्का सा चेंज रहेगा। यहाँ पर हम लोग क्या लिखे हैं, बहुपद के सुनिए, हमारा हेडिंग का नाम है 2.3, जो इसका थ्योरी वाला है ना, हालांकि प्रश्न वाले 2.2 ही है, लेकिन इसका थ्योरी वाला जो पॉइंट आ रहा है 2.3 आ रहा है। तो बहुपद के शून्यक बहुत सारे हो सकते हैं, डिपेंड पड़ता है कि बहुपद कितना वाला घात का है, कितना समीकरण का है, उससे कितना वाला पद क्या है, उससे पता चलेगा कि आ सकता है। लेकिन नॉर्मली क्लास 9th में नॉर्मली हम लोग सीखेंगे सर एक ही को वाला, एक ही को उसका शून्यक निकल के आएगा, मतलब x के मान एक ही को आएगा, और जैसा ही 10वां में जाएंगे ना, तो वहीं पर x के मान 2 को आ जाएगा, और वहां पर अल्फा बीटा के नाम से उसको हम लोग सूचित करेंगे कि 2 शून्यक अल्फा बीटा है। और 3 को वाला भी आएगा 10वां में ही, लेकिन परीक्षा में नहीं पूछता है वो, तो 3 को आएगा अल्फा बीटा गामा, 3 को नाम हुआ। लेकिन यहाँ पर जो शून्यक सिर्फ और सिर्फ अल्फा एक्स, यानी कि अल्फा उल्फा कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर, डायरेक्टली खाली एक्स लिखा है। एक यही आंसर यहाँ आएगा, लेकिन 10वां में जाएंगे तो 2 आंसर ला के देना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसका कॉन्सेप्ट को, ऑब्जेक्टिव में भी अच्छा खासा इसमें से तुम लोग का हाई स्कूल में पूछ सकता है। बहुपद के शून्यक, तो पहला लाइन मेरा क्या है, बहुपद x माइनस में x, ये भी तो एक बहुपद दिख रहा है ना, का शून्यक इस बहुपद को 0 के समीकृत करके प्राप्त किया जाता है। 0 के समीकृत मतलब क्या सर, कि 0 के बराबर में लेकर के समीकरण बना के, जैसे सर कि x माइनस में 1, तो बराबर में हम 0 लेके चलेंगे, तो जब बराबर में 0 लेके चलेंगे तो क्या मिलेगा हमको, माइनस में ही पट जाएगा, तो प्लस में 1, आंसर हो गया इतना ही। सुन, x की वैल्यू निकल गया, एगो शून्यक निकल गया, तो हो गया मेरा आंसर, सीधी सीधी बात। 9 में इतना ही पढ़ना है। 10वां में जाएंगे तो वहां पर समीकरण थोड़ा बड़ा रहेगा, तो उसको गुणनखंड तोड़ करके x y के मान, मतलब x का मान 2 निकलेगा, उसमें y नहीं, x का मान 2 निकलेगा। तो ये चीज हमको समझ में आ गया, और यहाँ पर यही वाले तो बना दिए, अर्थात हम इसको कैसे कर सकते हैं, x माइनस में 1 बराबर 0, आज जैसा ही बनाएंगे तो x की वैल्यू देखो 1 आया, 1 लिख दिए, जस्ट इतना ही तो बनाना है इसमें, और कुछ ज्यादा बड़ा ही नहीं है। तब हम लोग क्या कह सकते हैं कि p ऑफ x बराबर में 0 एक बहुपद समीकरण है, यानी कि तुमको एग्जाम में ऐसे भी लिखा रहेगा कि p ऑफ x बराबर में 0,
बहुपद का समीकरण है या नहीं है। छोटा सा कॉन्सेप्ट, बराबर में कुछ भी आ जाए, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी, लेकिन बीच में बराबर के साथ, उसको हम कह देंगे वो समीकरण। सीधी सीधी बात है, ठीक है ना। तो ये 10वें में भी एगो मिलेगा द्विघात समीकरण करके, चैप्टर का नाम है, और द्विघात बहुपद करके। तो बहुपद में सर बराबर में उतना नहीं रहता है, लेकिन जैसा ही समीकरण के नाम आएगा उसमें बराबर में आना पड़ेगा। तो ये नॉर्मली इधर बहुपद है सर, और बराबर में 0 लग गया तो समीकरण बन गया। तो बहुपद समीकरण है, और एक इस बहुपद समीकरण P ऑफ x बराबर 0 का एक मूल है। मतलब कि एक तरह से मूल ज्ञात करें, ये भी रहेगा तुम लोग का 10वां में ही। मतलब P ऑफ x बराबर 0 एक इसको मूल्य लिया जाता है, यानी कि 0 रखा ही जाता है इसका समीकरण में, कॉन्सेप्ट ही है, तब भी तुमको x के मान निकाल करके आएगा। ये सीधा सीधा रूल्स इसका है। अतः हम यह कह सकते हैं कि एक बहुपद x माइनस 1 का शून्यक है। तो हमको कहना पड़ेगा सर कि x माइनस 1 का शून्यक क्या है। तुमको एग्जाम में पूछेगा कि x माइनस 1 का शून्यक क्या है, शून्यक ज्ञात करें, तो क्या निकालेंगे। दिमाग में अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा तो हम दिमाग में नहीं सोच लेंगे कि बराबर में 0 रखेंगे, तो x माइनस में 1 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो एक आंसर। ये तो दिमाग में से देख करके दे देंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए हो जाएगा। और सब्जेक्टिव में बोलेगा तो बराबर में 0 लेंगे, x बराबर में 1, आंसर हो गया। तो बना देना है, सीधी सीधी बात है, ठीक है ना। यह बहुपद समीकरण x माइनस 1 बराबर 0 का एक मूल है, एकदम एग्जैक्टली, मतलब कि उसका बहुपद का निकाल रहा है एगो, ठीक है ना। जस्ट वही हो गया। एक आगे, एक शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है, नहीं होता। इसका क्या मतलब, एक शून्येतर अचर बहुपद। तो शून्येतर अचर बहुपद किसे कहते हैं, जो हम लोग पीछे में भी थ्योरी में पढ़ लिए थे सर, कि कोई भी अंक रहे नॉर्मल में भी अचर में, 10 5 20 2 कुछ भी रहे, और x की पावर उसके साथ में 0 रहता ही रहता है, नुकाल है एकदम परमानेंटली है, इसलिए हमको शून्येतर अचर बहुपद हम लोग उसको बोल देते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला सर कि इसका कोई शून्यक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर हम x के जगह पर कुछ भी हम बैठाते हैं, x के जगह पर 2 या 3 या 4 के साथ, तो माथा पर तो 0 ही रहेगा, और सब एक मान एक होता है, तो इसका कहाँ का आंसर आएगा, आंसर ही नहीं आएगा इसका, मतलब कि ऐसा ही रह जाएगा, मतलब इसका शून्यक नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि एक शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल्स के लिए 5 बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, शून्येतर बोला है तो x की पावर 0, सीधी सीधी बात है। x के स्थान पर अगर किसी भी संख्या को हम लोग प्रतिस्थापित करते हैं, मतलब रख देते हैं, चाहे 1 चाहे 2 3 4 5 हजार कुछ भी, तो हमको फिर भी 5 ही मिलता है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो 5 से 5 ही रहेगा, तो उसको शून्यक निकलेगा कैसे, फिर शून्यक निकलने का कोई चांस ही नहीं है। परंपरा के अनुसार देखा जाता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होता है। देखो यहाँ पर वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होता है, ठीक है ना, सीधा सीधी। मतलब परंपरा से ये चीज नजर आते रहा है कि वास्तविक संख्या में जितना भी चीजें आता है, परिमेय हो अपरिमेय हो, कोई भी संख्या आवे, उसमें जो 0 रहेगा वो बहुपद का एक शून्य होता है, शून्यक होता है। 0 एक शून्यक होता ही होता है, कुछ नहीं आएगा तो 0 आएगा लास्ट में, और वो उसका शून्यक हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन बनने लगेगा, इस थ्योरी से ही तुमको क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। इस पर एग्जाम्पल दिया गया है। यदि क्वेश्चन तुम लोग को समझ लो कि ये क्वेश्चन है एक तरह से, ए बी सी और एक्स खाली लिखा हुआ है, वहां पर अंक बदल देगा। यदि P ऑफ x बराबर ए एक्स प्लस बी और a इक्वल नॉट 0 एक रैखिक बहुपद हो, क्योंकि रैखिक ही हम लोग इसको बोलते हैं, x प्लस बी एक ही घात है ना इसके पर, रैखिक बहुपद हो, तो बहुपद P ऑफ x का शून्यक ज्ञात करने का अर्थ है बहुपद समीकरण को P ऑफ x बराबर 0 को हल करना। तो हम क्या करेंगे सर, P ऑफ x बराबर 0 लेंगे और इसको हल करेंगे। तो P ऑफ x बराबर 0 का अर्थ है क्या, तो इसका वैल्यू देखेंगे, P ऑफ x की कितना वैल्यू दिल है, ए एक्स प्लस में बी, ए एक्स प्लस में बी, और बराबर में 0 का मतलब 0 रहने देंगे, ए इक्वल नॉट 0 तो साइड में लिखा है ये है। अब इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा कि बी प्लस में ही पट्टी भेजेंगे तो माइनस में, ए गुना में तो चल जाएगा भागा में, एक्स बराबर क्या बचा मेरे पास में, माइनस बी बट ए, यही आंसर हो जाएगा तुम्हारा बनाओगे तो, ठीक है ना। ए और बी के जगह पर अंक रह सकता है, ठीक है ना, बस वही रहेगा। तो हम लास्ट में ये लाइन भी लिखेंगे, अतः
एक्स बराबर माइनस बी बटा ए ही केवल पी ऑफ एक्स का शून्यक है, अर्थात रैखिक बहुपद का एक केवल एक शून्यक होता है। मतलब सीधी सीधी रैखिक जो भी रहेगा रैखिक बहुपद में समीकरण में उसका एक ही गो आंसर आएगा, परमानेंटली एक ही गो आएगा। ठीक है ना। रैखिक बहुपद की बात करेगा तो ए एक्स प्लस बी ऐसा में जब फॉर्मेशन रहेगा तो उसका आंसर हमेशा एक ही गो आएगा। लेकिन जो 10वां में पढ़ाएंगे ना वो रहेगा ये वाला एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस में सी, ये रहेगा और इसका 2 गो आंसर आएगा जब गुणनखंड हम लोग तोड़ेंगे तो। ठीक है ना। या उसको जैसे भी बनाना है, लेकिन गुणनखंड के हिसाब से हम लोग आएंगे अभी आगे चैप्टरों में तो समझाएंगे। वही वाला गुणनखंड वाला 2 गो आंसर आ जाता है, खाली लास्ट में शून्य के रूप में जोड़ देते हैं। तो हम लोग 9 में सिर्फ यहाँ तक पढ़ेंगे आधा, यानी कि एगो निकालने के लिए। 10वां में जाकर उसको 2 करने वाला सीखेंगे। मतलब सेम फॉर्मेट रहेगा, बस 19-20 का फर्क हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन नाम तो वही रहेगा कि शून्य ज्ञात करें। 2 शून्य का मेन तो 2 शून्य को वहां ज्ञात करना रहेगा। ठीक है। अब इस पर थोड़ा सा उदाहरण और प्रश्नावली देख लेते हैं, समझ में आएगा ज्यादा। पेज नंबर 41 वाला में जो कुछ लाइन्स लिखा हुआ उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। हालांकि जितना थ्योरी अभी पढ़ा है ना उसी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को संक्षेप में लिख दिया है बस, और कुछ नहीं किया है। इसमें बोला है नंबर 1 में कि आवश्यक नहीं है कि बहुपद का शून्यक शून्य ही हो। मतलब कि जो आंसर आएगा ना एक्स की वैल्यू कोई जरूरी नहीं है कि 0 ही आए, 1 2 3 4 माइनस में 1/2 कुछ भी आ सकता है। तो शून्यक मतलब कि आंसर कुछ भी आ सकता है, ये कॉन्सेप्ट है। 0 के अलावा भी और कुछ आ सकता है। ठीक है ना। ये पहला का मतलब है। दूसरा कह रहा है 0 बहुपद का एक शून्यक हो सकता है। और 0 तो हो ही सकता है भाई, कुछ नहीं आएगा तो 0 आ जाएगा, तो 0 भी शून्यक हो सकता है, 0 के अलावा भी हो सकता है, जो उसका आंसर आएगा वो। तीसरा में बोला है प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है। जैसे कि अभी जो मिटा रहे हैं अभी वाला यही वाला जो रैखिक बहुपद रहेगा उसका एक और केवल एक ही को आंसर आएगा शून्यक, एक्स का मान एक ही को आएगा चाहे कुछ भी आवे। चौथा में एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। अब एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक का मतलब क्या सर? अभी हम लोग रैखिक बना रहे हैं इसीलिए इसमें एक ही को निकल रहा है। द्विघात बनाएंगे तो उसमें 2 गो निकलेगा bx प्लस सी, और त्रिघात बनाएंगे तो उसमें और निकलेगा, उसमें भी और निकलेगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि बहुपद में एक को आंसर आएगा, बहुत सारा आ सकता है, डिपेंड करता है कि वो बहुपद कौन सा है। ठीक है ना। यही है लास्ट पर हमारे पास में कि एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकता है, डिपेंड है कि वो कौन सा बहुपद है, ये डिपेंड करता है उस बहुपद के ऊपर में। हाँ अब चलते हैं चैप्टर 1 में। चलिए उदाहरण नंबर दूसरा से ट्राई करते हैं। उदाहरण बनेगा ऑटोमेटिक तुम चैप्टर खुद बना लोगे। उदाहरण दूसरा में हमें क्या बोल रहा है कि चरों के लिए दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास में क्वेश्चन है उदाहरण वाला, और हमको जो मान दिया गया है बस पुट करिए आंसर आ जाएगा। मतलब सीधा सा पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, सीधी बात है। उदाहरण दूसरा वाला क्वेश्चन बोल रहा है सर हम डायरेक्टली हल कर रहे हैं। ठीक है ना। हल हमको पास में क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया हुआ है? पहला में x बराबर में 1 और क्या दिया हुआ है पी एक्स बराबर में 5x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 7। हमको इसका मान ज्ञात करना है सर, इसका मान कितना होगा। तो सीधी सीधी बात है सर कि जहां जहां पर x है वहां वहां पर x की वैल्यू 1 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो हमको सीधा सीधी मान रख देना है। तो जो बोला है x की वैल्यू 1, तो कहाँ x सब जगह वहां रखो, p x की वैल्यू 1 बराबर में 5 1 का स्क्वायर 3 1 प्लस 7, 5 एकम 5 1 एकम 1 तो 5 एकम 5 ही रह जाएगा, 3 एकम 3 7 के 7 ही रह जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, घटा लीजिए, जोड़ लीजिए, जो भी कर सकते हैं। 7 5 12, 12 में से 3 जाएगा तो चलो 7 5 12 माइनस में 3 एक्स्ट्रा पावर कर, 12 में से 3 जाएगा तो 9, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ये लिख देंगे इधर में साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट इतना सुन बनाना है हमको और ऐसा ही करके पूरा बना लेना है। ठीक है ना। इसमें आंसर कितना दिया है? एक का आंसर 9, एग्जैक्टली आंसर 9 आया है। सीधी सीधी बात है। तो आपको इतना हल करना है उदाहरण वाला, और उदाहरण में क्या हुआ है 3 क्वेश्चन है वो हम बना लिए हैं,
बाकी तुम लोग हल कर लोगे, और हल किया हुआ है आंसर मिला सकते हो। किताब में हूबहू नहीं उतारना है, किताब में थोड़ा सा अलग तरीका से हम लोग अपना माइंडसेट का इस्तेमाल करेंगे। उदाहरण नंबर 3 को देखिए, कितना प्यारा क्वेश्चन इसमें भी बोला है। जांच कीजिए कि माइनस में दो और दो बहुपद x प्लस दो के शून्यक है या नहीं। तो शून्यक है या नहीं, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि मान को रख करके देखेंगे। अगर 0 आएगा तो हम कहेंगे कि बहुपद के शून्यक है, 0 नहीं आएगा तो कहेंगे कि बहुपद के शून्यक नए है। तो दोनों को रख के देखते हैं 2 बार में। उदाहरण 3 में बोल रहा है सर, उदाहरण 3 के बोल रहा है हमारे पास में एक ही को तो क्वेश्चन ही है, तो हम लिख लेते हैं डायरेक्टली हल दिया है, जो जो दिया है सो दिया है। क्या दिया है हमको पास में, तो 2 गो शून्यक दिले हैं शून्यक, शून्यक हमको दिले हैं कौन जी शून्यक, एगो माइनस में 2 और एगो खाली प्लस में 2, मतलब और भी यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना, और लिख लो अच्छा रहेगा। 2 और 2 है, ये मेरे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है। अब एक मेन क्वेश्चन क्या है सर, तो मेन क्वेश्चन हमारे पास में है p ऑफ x बराबर में x प्लस में 2, या डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि बहुपद, ठीक है ना, बहुपद ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, वैसे अगर नहीं लिखने का मन करेगा तो बहुपद, बहुपद बहुपद हमारे पास में है बहुपद बराबर x प्लस में 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, आपको ऐसे भी लिख सकते हैं। इतना चीज हमको दिया है और हमको बनाने के लिए बोला है कि शून्यक है या नहीं है, तो हम मान रखेंगे सर। हम इसको क्या कर सकते हैं, p ऑफ x लिख सकते हैं बहुपद को, सीधी सीधी बात, x लगा लेते हम x ही लिखेंगे p ऑफ x। अगर यहाँ y रहता तो हम p ऑफ y लिख लेते, तो हम p ऑफ x बराबर लिख लेते हैं x प्लस में 2। एक बार माइनस 2 रख के देखते हैं, एक बार प्लस 2 क्या होता है। जब हम माइनस 2 रख के देखेंगे तो माइनस 2 और प्लस 2 घटेगा तो 0, p माइनस 2 बराबर में 0। ये तो शून्यक है सर, शून्यक है, यहाँ तो आंसर मिल गया हमको, शून्यक है, शून्यक है। अच्छा वो वाला भी रख के देखते हैं, पुनः फिर से नहीं कर रहे हैं दोबारा, तो पुनः लिख देना, ठीक है ना, पुनः, क्योंकि दोबारा कर रहे हैं। p ऑफ प्लस में 2 रखते हैं तो 2 प्लस में 2, तो p ऑफ 2 बराबर में 2 2 4, जो कि शून्यक नहीं है, साफ साफ दिख रहा है कि शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। तो हम आंसर डायरेक्टली लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः, ये लास्ट वाला लाइन जरूर लिखना है, अतः -2 बहुपद x प्लस 2 का शून्यक है, जबकि 2 शून्यक नहीं है, जबकि 2 ऐसे लिख दो कि बहुपद x प्लस 2 के शून्यक नहीं है, ऐसे लिख दीजिए, नहीं, बस हो गया काम। इतना काम कर लेना है, ये तो हम भी समझा दिए पूरा, ये तो बन भी गया है पूरा। 4 वाला सिंपल सा है एकदम, 4 वाला भी थोड़ा समझा देते हैं। उदाहरण 4 में हमारे पास की क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है सिंपल सा, p ऑफ x बराबर 2x प्लस 1 का एक शून्यक ज्ञात कीजिए। एक शून्यक ज्ञात कीजिए, तो अभी हम क्या बोले थे कि जब भी शून्यक ज्ञात करने के लिए बोलेगा सर, तो हमको 0 रख लेना है बराबर में। क्वेश्चन से एक बार फिर से हल जो दिया है इतना लिखना है सर, दिया है, क्या दिया हुआ है हमारे पास में, p ऑफ x बराबर में 2x प्लस में 1, ये दिया हुआ है। अभी हम बताए थे दोस्त कि जब भी किसी का मान निकालने को बोलेगा तो कैसे निकालेंगे x का मान, p ऑफ x बराबर में 0 रखते हैं, तो p ऑफ x बराबर में हम लोग 0 रखते हैं ना, तो p ऑफ x बराबर में हम लोग 0, p ऑफ x बराबर में 0, तो p ऑफ x की वैल्यू कितना है मेरे पास में, 2x प्लस में 1 बराबर में 0, x बराबर में ये 1 जाएगा माइनस में और ये 2 जाएगा बटा में, ये मेरा आंसर हो जाएगा -1/2। जो भी लास्ट वाला थ्योरी बता रहे तेरे पर ने बना वाला है, सेम टू सेम वही वाला है, जस्ट ये मेरा आंसर हो गया, आंसर भी यही दिया हुआ है। तो लास्ट में अगर आपको लगता है सर, तो आप लास्ट में आंसर ऐसे लिखेंगे अतः करके, ठीक है ना, अतः p ऑफ x बराबर 2x प्लस 1 का शून्यक x बराबर -1/2 है, ऐसे लिख दीजिए।
आंसर हो गया मेरा यहाँ पर। डिसिप्लिन में थोड़ा हम जैसे तैसे बना रहे हैं, मतलब कि लिखेंगे यही चीज, मेन डिसिप्लिन ही है, लेकिन थोड़ा सटीक नहीं लिखे हैं, इधर उधर कर दिए। लिखना यही चीज है, बनाना ऐसा ही है, किताब जैसा नहीं, लेकिन थोड़ा सजा करके अच्छा से। उदाहरण 5 सबसे सिंपल क्वेश्चन ये भी है, सत्यापित करना है मतलब जांचना है। चलो इधर थोड़ा सा क्लीन करके बनाते हैं। सत्यापित करिए मतलब कि मान फिर से रखिए, तो कौन वाला क्वेश्चन होता है? ये वाला 3 वाला उदाहरण वाला, जांच कीजिए कि शून्य है या नहीं, तो वही वाला उदाहरण 5 में बोल दिया सत्यापित कीजिए शून्य है कि नहीं। दोनों सेम टू सेम क्वेश्चन है। चलो फिर भी बता ही देते हैं। उदाहरण 5 है, एक भी सेम टू सेम वही करेंगे। हमारे पास में क्या दिया है? हल, और पहले दिया हुआ है सर, लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है सर? शून्यक दिया है। शून्यक, शून्यक कितना दिया हुआ है हमारे पास में? 2 और 0। शून्यक 2 और 0। और बहुपद कितना दे ले हमारे पास में? बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस में 2x। शून्यक है कि नहीं जांचना है हमको सिर्फ, तो हम क्या लिख सकते हैं सर? पी ऑफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, इतना लिख सकते हैं। एक बार 0 रखिए, एक बार 0 रखिए, देखिए 2 और 0 रखिए, दोनों अलग अलग। तो जब हम लोग लिख भी सकते हैं सर, ठीक है ना, जब x बराबर में 2 रखते हैं, ऐसे करके भी हम लोग बीच में ऐड कर सकते थे उसमें भी, ठीक है ना। पी ऑफ 2 बराबर में 2 के होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में 2 हो जाएगा। 2 दूनी के 4 माइनस में 2 दूनी के 4, 4 में 4 जगह 0। ये तो साफ पता चल गया कि है भाई रे, शून्यक है, साफ पता चल रहा है शून्यक है, शून्यक है पता चल रहा है। अच्छा 0 रख के देखते हैं। जब x बराबर में 0, तो p 0 बराबर में 0 का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 0, 0 माइनस में 0, p ऑफ 0 बराबर में भी 0, ये भी 0, ये भी शून्यक है, शून्यक है। बस बना देना था, आंसर हो गया। इतना ही तो बोला है जांच करके, तो लास्ट में खाली लिख देंगे और क्या अतः करके, लास्ट वाला बिल्कुल नहीं भूलना है। अतः 2 और 0 बहुपद, कितना बहुपद हमारे पास में? एक्स स्क्वायर माइनस 2x के शून्यक है, शून्यक है आंसर। बस सीधा सीधी क्वेश्चन, इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि थोड़ा टफेस्ट है, खाली मान रख करके अब आंसर ला देना है। आज जिसका आंसर लाने के कोई रास्ता ना मिले तो बराबर में खाली 0 लेके चलना है, बस सीधा सीधी बात है। अब आइए प्रश्न वाले 2.2, आप इसको ध्यान से समझना क्या बनता है कि नहीं बनता है। क्वेश्चन एक है सर, बोला है निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो 3 एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे और 2 रखे माइनस में 1 और फिर 2, 3 बार मान रख देंगे, आंसर आ गया। सीधा सीधी मान रख के आंसर आ गया, 3 बार बना लेना है। दूसरा में फिर से बोला है सर वही वाला सेम टू सेम, फिर से बोला है 0 1 और 2 ज्ञात कीजिए। मतलब कि p ऑफ 0, x के जगह पर 0 रख दिया ना डायरेक्टली, तो आपको क्या करना है सर, एक ही क्वेश्चन में 3 बार बनाना है, दूसरकों में भी 3 बार, तीसरकों में भी 3 बार और चौथा में भी 3 बार, 3 बार करना है ना। समझ में आ रहा है? सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान प्रतिस्थापित में संगत बहुपद की शून्यक है। प्रतिस्थापित कीजिए, x की वैल्यू माइनस में 1/3 दे ले, तो रख करके देखेंगे जैसे अभी किया था लास्ट वाला में। अभी मान रख करके देखें, एरम 2 को दे ले, वो में 1 को दे ले क्वेश्चन में, 1 को रख करके देखेंगे आता है कि नहीं आंसर। जस्टली संगत बहुपद है तो शून्य शून्य आ जाएगा, नहीं रहेगा तो नहीं आएगा, तो नहीं आएगा तो खाली आंसर लिख देंगे कि शून्य संगत बहुपद के शून्यक नहीं है। अब आएगा तो कहेंगे शून्यक है, हाँ है, सीधी सीधी बात। मतलब कि ये वाला पर, लास्ट वाला पर 4 में निम्नलिखित स्थिति में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। ये तो पहले के वाला पर आ गया है, p ऑफ x बराबर 0 लेके चलना है, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 5 है सर, तो भेजेंगे उधर तो माइनस में 5 आंसर, सीधी सीधी। ये तो सामने देख के आंसर देने वाला है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। हमारे पास में प्रश्न वाली 2 भी कंप्लीट, डाउट रहेगा पूछ लेगा,